हेलो मेरे लवली स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डेस्क्रिप्टिव एसे को डिस्कस करेंगे कि डेस्क्रिप्टिव एसे क्या होते हैं और उनको कैसे लिखते हैं, उनको लिखने का तरीका क्या है। इससे पहले वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ एसे और एसेज की कितनी टाइप्स हैं और उनको लिखने का तरीका क्या है। तो आज हम डेस्क्रिप्टिव एसे को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ डेस्क्रिप्टिव एसे और ये किस मकसद के लिए लिखे जाते हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको डिस्कस किया जाता है। क्योंकि जो 5 टाइप्स हैं उनमें डिफरेंट कैटेगरीज को डिस्कस किया जाता है, सेम नहीं है। किसी में कोई टॉपिक होता है, किसी में कोई टॉपिक होता है, सब में सेम टॉपिक्स नहीं होते। तो इसीलिए ये काइंड्स के लिहाज से डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं जिनको हम डिपिक्ट करते हैं, जिनको लिखते हैं। तो सब की जो कंडीशन है, स्टाइल है और उसमें जो स्टोरी है या जो भी उसमें मटेरियल है वो टोटली चेंज है, सबका सेम मटेरियल नहीं है। तो इससे पहले हमने नैरेटिव एसे को डिस्कस किया कि नैरेटिव एसे में मोस्टली हम अपना एक्सपीरियंस शो करते हैं, अपनी लाइफ के बारे में लिखते हैं, अपना इमेजिनेशन, प्लेस, जो भी जहाँ पैदा हुए उसके बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर हम डेस्क्रिप्टिव एसे की बात करें तो ये उससे हट के है, डिफरेंट है फ्रॉम नैरेटिव एसे। इसमें और चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो कि हमसे पूछी जाती हैं या अपनी लाइफ के बारे में चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। इट्स अनदर टाइप ऑफ एसे। पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि व्हाट इज़ डेस्क्रिप्टिव एसे एंड इसमें क्या क्या चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि व्हाट इज़ descriptive essay. Descriptive essay is type of writing in which you describe a person, place, object, event or experience. ये ऐसे की ऐसी टाइप है, इसमें हम शख्स के बारे में लिखते हैं, उसकी जगह के बारे में लिखते हैं, उसका मकसद क्या है और इवेंट कौन सा है, किस इवेंट के लिए लिख रहे हैं और उसमें एक्सपीरियंस को भी डिस्कस करते हैं। मेनली इसमें 5 चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं डेस्क्रिप्टिव एसे में: पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, इवेंट और एक्सपीरियंस। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम डेस्क्रिप्टिव एसे में लिखते हैं। तो एसे की जो मेन थिंग है या मेन पॉइंट है वो सेम ही है। सब एसेस की काइंड में सेम चीज़ों को ही हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक चीज़ माइंड में रखनी है कि तमाम कैटेगरीज में, तमाम टाइप्स में एक चीज़ जो कॉमन होगी, सबका इंट्रोडक्शन होगा, सबका मिडल होगा और सबकी एंडिंग होगी। मींस 3 पार्ट्स तमाम काइंड्स में होंगे और इनका होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आपका एसे कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इसीलिए किसी भी टाइप को आप ले लेंगे, लेकिन उसमें जो मेन चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि जस्ट टाइटल, टॉपिक या सिचुएशन, इवेंट, प्लेस, एक्सपीरियंस और बाकी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, लेकिन जो आपकी वोकैब्युलरी है, जो आपका स्टाइल है, जो आपकी आउटलाइंस हैं, जो आपका इंट्रोडक्शन है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जो आपका बॉडी पार्ट है और जो कंक्लूजन है, वो तमाम एसेज में सेम होगा, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो डेस्क्रिप्टिव एसे में हमने क्या देखा कि इसमें 5 जो मेनली चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, जिसमें पर्सन है, प्लेस है, ऑब्जेक्ट है, इवेंट है और एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ आपकी 5 सेंसेस को भी इसमें टच किया जा सकता है। उनको भी देखते हुए उनकी हेल्प लेकर भी हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें साइट है। साइट मीन्स कोई भी चीज़ आपने देखी है तो उसके बारे में भी आप एसे में पुट कर सकते हैं। साउंड,
उसके बाद स्मेल है, उसके बाद टेस्ट है, टच है। मीन्स जब आप कोई भी टॉपिक लिखते हैं तो उसमें ये तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली आ ही जाती हैं और इनका इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है और उसके बगैर आप अपने एसे को कंप्लीट नहीं कर सकते। उसके बाद जब एक पर्सन है तो डेफिनेटली उसकी क्वालिटीज़ भी हैं, हम क्वालिटीज़ को भी इसमें ऐड करते हैं एडजेक्टिव के तौर पे। मीन्स एडजेक्टिव होता क्या है कि किसी नाउन की क्वालिटीज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो जब हम किसी के बारे में लिखेंगे, किसी की पर्सनैलिटी के बारे में लिखेंगे, उसकी प्लेस के बारे में लिखेंगे, उसका मकसद क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, तो डेफिनेटली उसमें एडजेक्टिव का इस्तेमाल भी किया जाएगा, उसकी क्वालिटीज़ को डिस्कस किया जाएगा। एडजेक्टिव मेनली किसी भी शख्स की, किसी भी नाउन की क्वालिटीज़ को डिस्कस करता है। तो इसलिए डिस्क्रिप्टिव एसे में जब आप एसे लिखते हैं तो उसके साथ उसकी क्वालिटी का भी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है, आपकी लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए। सिंपल बट वेव्ड लैंग्वेज। वेव्ड लैंग्वेज मीन्स ऐसी लैंग्वेज जिसको समझा जा सके, पढ़ा जा सके और आपके माइंड में उससे रिलेटेड काफ़ी सारा डाटा आ सके और आप इस तरह लिखें कि रीडर उसको पढ़ के महसूस हो और उसको काफ़ी कुछ न्यू सीखने को मिले। तो आइए इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कौन कौन सी है। डिस्क्रिप्टिव एसेज में कौन कौन से एसे आ सकते हैं, जिस तरह माय बेस्ट फ्रेंड है, माय फेवरेट प्लेस है, अ मेमोरेबल डे है, बाद माय स्कूल है। तो इसी तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम डिस्क्रिप्टिव एसेज लिख सकते हैं। तो उसके बाद जो मेन जो चीज़ इसमें हम डिस्कस करते हैं, 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल होना चाहिए आपका एसे, जिसमें इंट्रोडक्शन फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, उसके बाद सेकंड वन पे बॉडी लैंग्वेज है, उसके बाद 5 सेंसेस हैं जिसमें कलर, शेप, फीलिंग, ये तमाम चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आपका एसे मुकम्मल नहीं हो सकता। उसके बाद एट द एंड एक ही चीज़ बचती है, इट्स योर कंक्लूजन। कंक्लूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एसे बिकॉज इसमें आप वो तमाम चीज़ों को कंक्लूड करते हैं जो आपने इंट्रोडक्शन में लिखी हैं, उसके बाद बॉडी पार्ट में उसको डिटेल में डिस्कस किया है और एट द एंड उसको कंक्लूड कर देते हैं। इट्स योर डिस्क्रिप्टिव एसे। तो डिस्क्रिप्टिव एसे में आपने किन चीज़ों को माइंड में रखना है, जब भी इस तरह का कोई भी टॉपिक आए जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाना चाहिए कि इट्स अ काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव एसे और इसको इस तरह लिखना है, इसमें इस तरह की क्वालिटीज़ को डिस्कस करना है, इसका स्टार्ट ऐसे करना है, मिडल ऐसे होगा, उसके बाद कंक्लूजन ऐसे होगा। तो इसमें जो मेन चीज़ें हमने डिस्कस की, एक तो पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, इवेंट और एक्सपीरियंस को इसमें डिस्कस किया जाता है, फिर उसके साथ उसकी क्वालिटीज़ को डिस्कस किया जाता है और मेन जो चीज़ है 5 सेंसेस को भी टच किया जाता है। उसमें साइट्स, स्मेल, टेस्ट, टच, ये तमाम चीज़ें भी इस पोर्शन का हिस्सा होंगी इस एसे का। उसके बाद लैंग्वेज सिंपल हो और उसके बाद हर एक लेक्चर में मैं डिटेल बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मर्ज़ी आप रीड कर लेंगे, जितनी मर्ज़ी वीडियोस देख लेंगे, सुन लेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे देन यू कांट राइट अ सिंगल वर्ड और सेंटेंस। मीन्स वीडियोस सुनने के बाद लॉट ऑफ क्वेश्चन अराइजेस होते हैं आपके माइंड में, लेकिन आपको उसको प्रैक्टिकल शेप देनी है। प्रैक्टिकल शेप कैसे दे सकेंगे, आपने उसको लिखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप लिखेंगे नहीं, आप एसे को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे, अपनी वर्डिंग में उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे। मीन जितनी क्रैमिंग कर लेंगे, जितने वर्ड्स माइंड में इकट्ठा कर लेंगे उनको, जब तक उसको आप लिखेंगे नहीं, बार बार वोकैबुलरी को रिकॉल नहीं करेंगे, तब तक आप एक अच्छा एसे नहीं लिख सकेंगे। तो अच्छा एसे लिखने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगेन एंड अगेन अपनी वीडियोस में मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ इस चीज़ पे, you have to practice again and again. If you will practice, then you can write a good or
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एसे फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो नेक्स्ट वीडियो में अनदर काइंड को डिस्कस करेंगे। तो एक बात आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए कि इनका स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन इसमें मटेरियल चेंज है, ओकेजन चेंज है, और इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज होगा, लेकिन इसमें जो पार्ट्स हैं वो 3 ही रहने हैं। चेंज आप कर सकते हैं, उन्हीं पार्ट्स के सब पार्ट्स बना सकते हैं, लेकिन उसमें आउटलाइंस, इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट्स और एट द एंड कंक्लूजन देना ज़रूरी है, तब आपका एसे कंप्लीट होगा।